Hello everyone, this is the video for important points of technological perspective of education. It's important for B.Ed second semester. इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है IP एड्रेस. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस? इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. बेसिकली ये ऐसा नंबर होता है जो सभी कंप्यूटर्स का एक यूनिक नंबर होता है. डेटा ट्रांसमिशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और इसमें 4 नंबरों का प्रयोग किया जाता है. 4 नंबरों का प्रयोग किया जाता है और वो नंबर 0 से 255 तक हो सकते हैं. जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है, ये IP एड्रेस का एग्ज़ाम्पल है. आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेटवर्क नोड. सो जैसा इसका एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, प्रिंटर. बेसिकली नेटवर्क नोड वो डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है कंप्यूटर में, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा. नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार की डिज़ाइन है जिसके द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क नोड से कनेक्ट किया जाता है. सो ये कई टाइप की होती है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी. तो एक एक करके हम इन्हें समझेंगे. सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी. जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक मेन सेंटर में एक हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं. तो अगर किसी भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक कुछ भेजना है तो पहले वो सिग्नल उस हब में जाएगा, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर में जाएगा, उसके बाद उस कंप्यूटर में जाएगा जिसका IP एड्रेस उस कंप्यूटर में लिखा गया हो भेजने के लिए. ओके, ये यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स में. जैसे कि अगर हमने किसी उपग्रह के लिए कोई इक्विपमेंट भेजा है तो अगर वहाँ से अर्थ में किसी के पास अगर कोई सिग्नल भेजना है तो वो इक्विपमेंट पहले सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, फिर सैटेलाइट उसको अर्थ में ट्रांसमिट करेगी. ओके, नेक्स्ट इज़ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में सीधी लाइन रहती है और बहुत सारे नेटवर्क नोड और कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं. उसी तरह ट्री टोपोलॉजी जो होती है उसमें ट्री की तरह ब्रांचेस होती हैं, मतलब एक मेन तो ट्री में एक पेरेंट नोड होती है और उसके पेरेंट नेटवर्क होता है और उसके सब ब्रांचेस होती हैं, उसको चाइल्ड नोड कहते हैं. और फिर है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जो सबसे जल्दी अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो इसी का यूज़ किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का. इससे बहुत जल्दी डेटा संचरण होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. एंड द लास्ट वन इज़ रिंग टोपोलॉजी. और हाइब्रिड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत सारी टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है जैसे बनाने के लिए, क्योंकि हर टोपोलॉजी अलग अलग जगह पे अलग अलग टोपोलॉजी यूज़ होती है. हर जगह पे एक ही टोपोलॉजी यूज़ नहीं हो सकती. तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इनमें से शायद कोई भी टोपोलॉजी यूज़ नहीं हो सकती है, तो एक हाइब्रिड नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी या फिर 1-2 टोपोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क बनाया जाता है. टाइप्स ऑफ नेटवर्क. बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं 3: लैन, मैन एंड वैन. सो लैन इज़ फुल फॉर्म है इसका लोकल एरिया नेटवर्क. मतलब इसके नाम से ये दिख रहा है कि ये लोकल एरिया मतलब स्मॉल एरिया के लिए ये यूज़फुल होता है. इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे कि बैंक्स में इसका यूज़ किया जाता है और किसी भी ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब काफ़ी छोटे एरिया में इसका यूज़ किया जाता है. बड़े एरिया में इसका यूज़ नहीं किया जाता है. और नेक्स्ट वन इज़ मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और
इसका यूज़ जो होता है ये लगभग एक नगर तक, एक महानगर में इसका यूज़ किया जा सकता है, इतना इसका एरिया होता है। और जो हमारा केबल टीवी होता है वो मैन का ही एक एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट वन इज़ वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका यूज़ पूरे विश्व के कंप्यूटर्स को जोड़ने में किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र होता है नेटवर्क का। एंड अब कुछ एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे। तो ये कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं: गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। और उसी तरह सर्च इंजन भी पूछ लिया जाता है। तो सर्च इंजन के एग्जांपल हैं गूगल, याहू, MSN सर्च, डकडकगो एक्सेट्रा। टाइप ऑफ वेब सर्च भी 3 टाइप्स हैं। टाइप ऑफ वेब सर्च: नेविगेशनल वेब सर्च, इंफॉर्मेटिव वेब सर्च एंड म्यूचुअल ट्रांजैक्शन वेब सर्च। जो नेविगेशनल वेब सर्च है ये ऐसा है जैसे कि हमें किसी साइट पे जाना है, सो हम कुछ सर्च करते हैं और उससे जो रिज़ल्ट आते हैं उनसे हम उस पर्टिकुलर साइट में जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट में जाना है तो हम उसकी जो रियल साइट है अगर वो नहीं भी डालते हैं, सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी भी सर्च करते हैं, तो उसमें जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कानपुर यूनिवर्सिटी की वो भी शो होने लगती है और वहाँ से हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। यही है नेविगेशनल सर्च वेब सर्च। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेटिव वेब सर्च। कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जिसका यूज़ करते हैं हम, वो है इंफॉर्मेटिव वेब सर्च। एंड लास्ट वन इज़ म्यूचुअल ट्रांजैक्शन वेब सर्च। इसमें जैसे कि अगर हमें ऑनलाइन कोई टिकट बुक करवानी है, कोई पेमेंट करनी है, तो अगर हम कुछ सर्च करते हैं और वहाँ से हम टिकट बुक करवा रहे हैं तो वो है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन वेब सर्च। इसके आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना कीमती लाइक भी दीजिएगा। ओके, तो आगे है कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऐसे पूछ सकता है कि ये किसने कहा है, तो ये H.C. वाइल्ड ने कहा है। और ये है कि शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण प्रतिरूप, ये बेसिकली एक ही जैसे होते हैं। शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं उन्हें हम अप्रॉक्स कह सकते हैं कि वो शिक्षण सिद्धांत ही शिक्षण प्रतिमान होते हैं, और शिक्षण प्रतिमान को हम शिक्षण प्रतिरूप भी कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान के मूलभूत तत्व जैसे कि उद्देश्य या लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायता प्रणाली और प्रतिक्रिया नियम, ये 5 मूलभूत तत्व हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मूलभूत तत्व है या कौन सा नहीं है, तो ये 5 आप याद कर लीजिएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस टीचिंग मॉडल से रिलेटेड हैं। तो कुछ टीचिंग मॉडल हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हमें पता होना चाहिए, जिन्हें किसने दिया और वो किस उससे आते हैं, मतलब किस क्लासिफिकेशन में आते हैं वो। तो जैसे कि है हमारा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, इसको कहते हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये दिया है J.S. ब्रूनर ने और ये आता है सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। और नेक्स्ट है अग्रिम संगठक प्रतिमान, इसको कहते हैं इंग्लिश में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो कि आता है जो कि दिया है डेविड आसबेल ने, और आपका आता है ये सूचना प्रक्रिया वर्ग के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट है समूह अन्वेषण प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, और ये आता है
मतलब ये दिया है जॉन डेवी एंड किलपैट्रिक ने मिलकर, और ये आता है सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, नेड ए फ्लैंडर्स 1959 ने नेड ए फ्लैंडर्स ने कक्षा में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार के अंकन व विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया था। इसे फ्लैंडर्स 10 वर्ग श्रेणी प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने 10 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया है शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए यूज़फुल भी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।